नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। बागियों ने बेच दी अपनी धरात्मा, नोटों के दम पर सत्ता हथियाना चाहती है बीजेपी। विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागी विधायक 15-15 करोड़ में बिके हैं, इनके सरगना को कितने मिले इसकी जांच चल रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। बागी विधायकों की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागी विधायक 15-15 करोड़ में बिके हैं, जबकि उनके सरगना को कितने पैसे मिले इसकी जांच की जा रही है। भाजपा एमएलए सुधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू के खिलाफ खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री को जारी किया मानहानि का नोटिस। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा ने जानबूझकर बदनाम करने और उनकी छवि को धूमिल करने को लेकर कानूनी नोटिस भिजवाया है। जारी नोटिस के मुताबिक निंदात्मक व्यंग और बार बार भाषणों के जरिए शर्मा की छवि पर कीचड़ उछालने के मामले में यह नोटिस जारी करवाया गया है। नोटिस में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायक 15 करोड़ रुपए में बिके हैं, उनके पास इनके सबूत भी। हिमाचल उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने लगाई कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी। हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा सीट के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव होने हैं। हिमाचल कांग्रेस के उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए 7 मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इन मंत्रियों की जिम्मेदारी दी है। इस संबंध में संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए बुलाई अहम बैठक। हिमाचल प्रदेश के 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं। प्रदेश में 4 लोकसभा सीट के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। सरकार को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने के लिए कांग्रेस के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। भारतीय जनता पार्टी सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। वहीं अब तक कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। इसी बीच कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारियों के लिए रविवार को अहम बैठक बुलाई है। हिमाचल के प्रत्याशियों पर कांग्रेस लगाएगी मुहर, बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं। 4 लोकसभा सीट के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 4 लोकसभा सीट के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस में अभी प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार हो रहा है। आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाएगी। हिमाचल टूर पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 30 अप्रैल से 5 मई तक का दौरा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गर्मियों में शिमला दौरे पर आएंगे। उनका यह टूर 30 अप्रैल से 5 मई तक का बन रहा है। राष्ट्रपति के दौरे से पहले शिमला के झराबड़ा स्थित रिट्रीट में आज मीटिंग आयोजित हुई। इसमें दिल्ली राष्ट्रपति भवन से आए अधिकारियों ने लोकल प्रशासन के साथ मिलकर द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश बोर्ड स्कूलों से हटाएगा संस्कृत विषय। हिमाचल स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में संस्कृत विषय शुरू करने का फैसला वापस ले लिया है। यह निर्णय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए एक राहत के रूप में आया है, क्योंकि कई स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक कार्यरत थे। जानकारों के मुताबिक हिमाचल स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने संस्कृत की किताबें छापकर स्कूलों में पहुंचा दी थी, लेकिन इसी बीच प्राथमिक स्कूलों में संस्कृत विषय न शुरू करने का फैसला आ गया। हिमाचल प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा तापमान। हिमाचल प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन के समय तेज धूप की वजह से गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। मैदानी इलाकों में दिन की धूप अभी से असहनीय हो गई है। इस दौरान आज पारा 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि सुबह शाम मौसम सुहावना बना हुआ है। राज्य में 7 से 9 अप्रैल तक मौसम के साफ रहने से गर्मी का असर और बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की पेपर चेकिंग शुरू। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की पेपर चेकिंग शुरू कर दी है। इसके लिए प्रदेश भर में 51 स्थानों पर मूल्यांकन केंद्र स्थापित किए गए हैं। पेपर चेकिंग के लिए 3210 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनमें मैट्रिक के पेपर चेकिंग के लिए 1550 और 12वीं के पेपर चेकिंग के लिए 1660 शिक्षक उपलब्ध रहेंगे। पेपर चेकिंग के लिए पहली बार बोर्ड ने ऑल वुमेन स्पॉट एवोल्यूशन सेंटर धर्मशाला के घनियारा में स्थापित किया है। शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर, ठेके पर बढ़ाए गए बियर बोतलों के दाम। जिला कुल्लू में अब शराब के शौकीनों को अपना शौक पूरा करने के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल से जिला कुल्लू के सभी शराब के ठेकों में शराब के दाम बढ़ गए हैं और हर बोतल पर 30 से 60% तक की वृद्धि की गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जिला कुल्लू में शराब के ठेकों की नीलामी अब की बार पिछले साल के मुकाबले काफी महंगे दामों पर गई है और 1 अप्रैल के दाम 30 से 60% तक बढ़ गए हैं।
सोने के दाम में उछाल, 15 दिन में 3,422 बढ़े। सोने के दाम पिछले 15 दिनों में 3,422 रुपए बढ़े हैं। 22 मार्च को सोने के भाव 66,245 रुपए प्रति ग्राम था और सोने का भाव 69,667 रुपए पर पहुंच गया है। हालांकि बीते दिन की अपेक्षा आज सोने के दाम 235 रुपए कम हुए हैं। सावधान, अब साइबर ठगों के निशाने पर पेंशनर्स। सावधान, साइबर ठग अब पेंशन धारकों को झांसे में फंसाकर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। साइबर ठग पेंशन धारकों को निशाना बना रहे हैं। साइबर ठग खुद को बैंक कर्मी बताकर पेंशन धारकों से बैंक संबंधी जानकारी पूछ रहे हैं। इस तरह के झांसे में फंसाकर शातिर पेंशन धारकों के बैंक खातों से अपनी राशि उड़ा रहे हैं। प्रदेश में साइबर अपराधी तेजी से बढ़ रहे हैं। शातिर साइबर ठगी के लिए आए दिन नए नए हथकंडे अपनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में होगी जजुराना की गणना। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में राज्य पक्षी जजुराना की संख्या अब बढ़ रही है। ऐसे में अब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में इस साल भी राज्य पक्षी जजुराना की गणना की जाएगी। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क द्वारा अप्रैल माह के अंत में इस कार्य को पूरा किया जा सकेगा और 3 दिनों तक विभिन्न जगहों पर राज्य पक्षी जजुराना की गणना की जाएगी। इसके लिए विभिन्न टीमों का गठन किया जाएगा और 18 जगह इसके लिए चिन्हित की गई है। चुनावी आचार संहिता के बीच मनेगा 77वां हिमाचल दिवस। हिमाचल दिवस पर हर साल की तरह इस साल भी 15 अप्रैल को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। शिमला में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे। यहां वे राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा चुनाव की वजह से देश भर में लगी चुनाव आचार संहिता के चलते समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, बोले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान को सीधा और सख्त संदेश दिया है। पड़ोसी देश द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद से जुड़े एक सवाल के जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि आतंकवादी पाकिस्तान भागता है तो उसे वहां भी घुसकर मारेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई भी आतंकवादी भारत में शांति को बाधित करने का प्रयास करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।